हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है अनवार अहमद अंसारी, जो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत, धन्यवाद। चलिए, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने मुझे ये दायित्व दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनकर सम्मेलन का जो है उसमें भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई थी, माननीय हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने शुरू किया था और वो बहुत ही सक्सेस हुआ। उसमें कड़ी जोड़े हम लोग भारत जोड़ो बुनकर जोड़ो सम्मेलन, वो रांची से शुरुआत हम लोगों ने किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं इमरान प्रताप गढ़ी जी के कहने पर उसके मुख्य अतिथि माननीय इमरान प्रताप गढ़ी जी आए और बहुत ही सक्सेस हुआ हमारा भारत जोड़ो बुनकर जोड़ो सम्मेलन। रांची के बाद हम लोग मालेगांव में किए भारत जोड़ो बुनकर जोड़ो सम्मेलन। मालेगांव में भी बहुत सक्सेस हुआ, उसमें भी मैं गया था। उसके बाद बुनकर सम्मेलन हम लोग किए भिवंडी में, अभी पिछले महीना 6 तारीख को हम लोग वहाँ पर कैंप किए और बहुत ही सक्सेस हुआ वो भारत जोड़ो बुनकर जोड़ो सम्मेलन। आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि और कई जगहों पर हमें करना है भारत जोड़ो बुनकर जोड़ो सम्मेलन। मैं बुनकर परिवार से आता हूं, इसलिए हमको उस लायक समझे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने, इसलिए हमको ये काम पर उन्होंने लगाया और हम बखूबी इसको करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं खरा उतरूं इस काम में। झारखंड में कई मॉब लिंचिंग हुई अभी, और डुमरी उपचुनाव में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि 2019 के बाद एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुई और कोई एमएलए या मंत्री कोई भी उन तक पहुंचते नहीं। जो रांची में भी हुआ तो साहिल और मुदस्सिर, उनके पास भी कोई नहीं गए थे, सिर्फ इरफान अंसारी कहीं जाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जाते? ये बात सही है कि मॉब लिंचिंग हुआ है और मॉब लिंचिंग होने में डॉक्टर इरफान साहब हर जगह जाते हैं, हम लोग भी साथ में जाते हैं उनके। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जो मुस्लिम एमएलए और हैं उन लोग नहीं जाते हैं और बाकी जो लोकल एमएलए जो हैं, चाहे जो भी कास्ट के हों, उन लोग भी नहीं जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि ये जो हमारी सरकार है, झारखंड सरकार, मॉब लिंचिंग का मसौदा तैयार हुआ है, एक बार राज्यपाल ने वापस कर दिया है, लेकिन वो दोबारा तैयार हो चुका है। हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग का जो कानून है वो यहाँ बने। और लास्ट पिछला मीटिंग में जो झारखंड इशू पर मीटिंग हुआ था हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के समक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के समक्ष, तो उसमें ये तय हुआ था, राहुल गांधी जी ने खुद क्वेश्चन किया था कि नहीं, मॉब लिंचिंग जो है ना सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है, सभी कम्युनिटी के बारे में है और कानून बनेगा तो सभी कम्युनिटी के बारे में, तो कानून को जल्दी से बनाने का है। और हम समझते हैं कि ये भी कानून बहुत जल्दी बन जाएगा आने वाले दिनों में। हम समझते हैं कि कोशिश है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले वो आ जाना चाहिए धरातल पर। पहला सवाल है कि झारखंड में लगभग 14.5% मुसलमान हैं, लेकिन जो आपकी पार्टी कांग्रेस काफ़ी कम मुसलमानों को टिकट देती है, तो इस बार जो 2024 का चुनाव आने वाला है तो उसमें कितने % टिकट जो है मुसलमानों को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी हमारे सीएलपी लीडर मुस्लिम हैं, वो कांग्रेस से ही आते हैं। आदरणीय आलमगीर साहब कांग्रेस के ही नेता हैं और बड़े नेता हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस से आते हैं, वो बड़े नेता हैं। जामताड़ा से लगातार हम समझते हैं कि दूसरी बार वो जीते हैं, तो कैसे इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। अब रही बात जहाँ तक सांसद का, लोकसभा का इलेक्शन का है, तो लोकसभा में भी 1-2 प्रतिनिधि जरूर मिलेगा, 1-2 सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए। और हम समझते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान दे रही है। शीर्ष नेतृत्व को आगाह है कि नहीं वो इस बार देंगे, उनको मालूम है कि इस बार मुस्लिम को टिकट देंगे, 1 लोकसभा या 2 लोकसभा जो भी हो। पूरी गठबंधन की भी बात की जाए तो सिर्फ आपके जो टोटल एमएलए उसमें सिर्फ 4 ही मुस्लिम एमएलए और जो परसेंटेज है जो कि 14.5% मुस्लिम है।
नहीं देखिए, इसका एक कारण देखिए, इसका कारण कोई सरकार या पार्टी नहीं है, इसका कारण हम खुद हैं। हमारे समाज के लोग थोड़ा जागरूक हों तो उसमें अब आप देख लीजिए कि दूसरे कम्युनिटी के लोग 1% आबादी है, वहाँ 10-10 MLA हैं। हमारे समाज के लोग 14, 14.5, 15% आबादी है और हमारे में 4 MLA होते हैं। तो ये हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, हमारे समाज को सोचना पड़ेगा और इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है, शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देने की ज़रूरत है, लड़कों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। और जागरूक राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, तब तो आप काम करिए, आपको मिलेगा प्रतिनिधित्व, नहीं मिलेगा सो बात नहीं है। तो आप कहना चाहिए कि वैसे लोग नहीं जिसको टिकट दिया जाना चाहिए। हाँ, मैंने हमारे लोग आ नहीं रहे हैं ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो आना नहीं चाहते हैं राजनीति में, अभी भी बहुत जागरूकता की कमी है। तो वो आए तब फिर पार्टी सोचेगी, सभी पार्टी सोचेगी, जितने भी इंडिया गठबंधन की पार्टी है सब लोग सोचेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, JMM हो, RJD हो, माले हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।